बीते कुछ सालों में मक्का अकेली ऐसी फसल थी जिसके लिए किसानों को खुले बाजार में एमएसपी के बराबर या फिर कभी कभी तो उससे ज्यादा दाम भी मिल जा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में किसानों को एमएसपी पर इसकी खरीद के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। सुबह के नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स हो या सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न या फिर हरे चारे से लेकर पोल्ट्री फीड हो, इन सब में शामिल मक्का बीते कुछ सालों में किसानों को अच्छी कमाई देता रहा है। लेकिन कोरोना संकट आने के साथ मक्के की खेती भी घाटे का सौदा बन गई है। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन खुले बाजार में किसानों को बमुश्किल 900 से 950 रुपए ही मिल रहे हैं। 600 बोरा मक्का होती है कि 300 भाई साढ़े गई ना आधी थी, तो 300 हम काहो खर्चा कर। और रेट कम से कम 1800, 1900, 1700 जो है तो वही रेट दे देते। और अब क्या मिल रहा है? 800-900 रुपए में कितना बचेगा किसान को? किसान कहराएगा उनकी नहीं जान। दरअसल मक्के की खेती खरीफ और रबी दोनों सीजन में होती है, लेकिन सरकार रबी सीजन के मक्के की खरीद नहीं करती है। इसका दाम गिरने से परेशान मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के किसान ऑनलाइन सत्याग्रह कर रहे हैं। हालांकि किसानों की इस मांग पर ध्यान देना तो छोड़िए, राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मक्के को अपने राज्य की फसल मानने से ही इनकार कर दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल के इस बयान पर आंदोलन कर रहे किसानों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कृषि मंत्री जी को मैं जानकारी के लिए बता दूं, खरीफ सीजन में सबसे अधिक प्रदेश में मक्का 8 लाख एकड़ में छिंदवाड़ा में होता है। रबी सीजन में आपका ही हरदा में सबसे अधिक मक्का की खेती होती है। कृषि मंत्री जी, आप जिम्मेदारियों से मत और आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपका झूठ यहीं पर पकड़ाता है। क्योंकि विगत 3 वर्ष पहले 2016-17 में आपकी ही शिवराज जी की सरकार ने मक्का की खरीदी एमएसपी में की थी। उसके विगत 1 साल बाद मक्का की खरीदी भावांतर योजना के अंतर्गत भी की गई थी। आप जानकारियों को उठाइए। दरअसल मक्के के भाव यूं ही नहीं टूटे हैं, बल्कि इसी साल जनवरी में यही मक्का 2000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तक बिका था। लेकिन इस दौरान विदेश से मक्के का आयात जारी रहने के साथ इसके भाव में नरमी आती गई। इसके बाद चिकन और अंडा खाने से कोरोना फैलने की अफवाह से पोल्ट्री उद्योग बेहाल हुआ। मक्के के भाव जमीन पर आ गिरे, क्योंकि मक्के का पोल्ट्री फीड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान मंडी और ट्रांसपोर्ट की किल्लत ने आग में घी का काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब तक अच्छी कीमत पा रहे किसानों को अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में मक्के का एमएसपी पर खरीद के लिए ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं किसान। किसानों ने अब 11 जून को 1 दिन का उपवास रखने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि वो उपवास के दौरान ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे। मक्का भी उत्पादन ज्यादा हो गया और मक्का 2100 थी, लेकिन अब वो 1100 हो गई है और इसलिए किसान का जो है उसको भाव मिलना चाहिए उचित। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि दोगुनी आय कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी रात दिन किसानों के लिए लगे हैं। मैं कहूंगी मुख्यमंत्री सगे भाई से भी ज्यादा है किसानों के लिए, और इसलिए आज की बैठक है हमारी, उसमें मैं विषय रखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विचार विमर्श करके जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है किसान के हित में वो हम करेंगे। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता राहुल राज जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये हम दिखा रहे हैं मक्का सत्याग्रह चल रहा है मध्य प्रदेश में, इतने दिनों से अनावृत सत्याग्रह, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या अभी हमने हाल में सुना कि कृषि मंत्री को ये बोलते हुए कि मक्का हमारी फसल नहीं है, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? अनिका जी, बड़ा ही हास्यास्पद है कि मक्का मध्य प्रदेश की फसल नहीं है, ये मध्य प्रदेश के तत्कालीन कृषि मंत्री कह रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 8,62,000 हेक्टेयर में 24 लाख मैट्रिक टन मक्का बोई जाती है, उसका रकबा है। और कृषि मंत्री जिस जिले से आते हैं, हरदा, उसमें भी मुख्यतः मक्के की फसल बोई जाती है। तो यदि व्यक्ति अपने ही आसपास घूम के ये नहीं देख पा रहा है कि मक्का उगती है, तो मैं कैसे कहूंगा कौन कृषि मंत्री है या उस लायक है भी कि नहीं। दूसरा, उनको मालूम होना चाहिए आज बिरसा मुंडा की जयंती है, मैं उनको नमन करता हूं।
बिरसा मुंडा जी एक भगवान के रूप में आदिवासी समुदाय मनाता है और आदिवासी समुदाय ही मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश में। ऐसे में अगर कृषि मंत्री ये कहते कि मक्का हमारी फसल नहीं है, तो मुझे उनके मानसिक दिवालियापन पे हंसी आती है। एक और बात बताएं कि मक्का की एमएसपी को लेकर जिस तरह की बातें चल रही हैं, 3 साल पहले इन्हीं की सरकार में, शिवराज जी की सरकार में मक्का की खरीद हुई एमएसपी पर। उसके बाद वो अमूमन हमेशा ही खरीफ की जो फसल होती है उस पर होती है खरीद, लेकिन छिंदवाड़ा कॉर्न सिटी के नाम पर है, कॉर्न फेस्टिवल आयोजित होता है। देश भर में भी बार बार तमाम मंचों से बात की जाती है कि रबी में भी हम मक्के की रकबे को बढ़ाएंगे। अब जब किसान बढ़ा रहे हैं तो रबी में उनको जो भी समर्थन मूल्य का सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है, हाथ खींच लिए जा रहे हैं, वो भी इस वक्त जब कोरोना की वजह से पोल्ट्री उद्योग पर भी बुरा असर पड़ा है। देखिए अनिका जी, पोल्ट्री उद्योग का आपने कहा, मक्का बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्ट्री उद्योग में उपयोग होता है क्योंकि वो उसके दाने के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावा स्टार्च फैक्ट्रीज में उपयोग होता है, खाद्यान्न में 5% उपयोग होता है, 25% उसका जो मुख्य भाग है वो इसी में चला जाता है। इसी प्रकार से मक्का जो है वो एक मजबूत फसल भी है। मक्का जो है वो हरे चारे में, जो नई नई कंपनियां आजकल ट्रेडिशन निकाल रही हैं हरे चारे का, उसमें भी मक्का उपयोग होता है। तो इतनी मजबूत फसल को सरकार मतलब प्रमोट नहीं कर रही है, बड़ा ही आश्चर्यजनक है। जबकि मक्का ऐसी फसल है जो किसान को लाभ दे सकती है, उसमें रोगों की, उसमें ये जो ज्यादा पानी से दिक्कतें की और कीटनाशक इन सब की जो मात्रा है वो भी कम लगती है। तो मजबूत फसल को सरकार बढ़ावा नहीं दे रही है। जहां तक मेरा समझ है इस मामले में वो ये है कि क्योंकि गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये पीडीएस में वितरण होते हैं, तो सरकार का जो फोकस होता है इस बात को होता है कि वो अपनी इज्जत बचाए कि हाँ वो राशन दे रही है, क्योंकि मक्का राशन में नहीं बट रहा है। अगर ये राशन में बटता होता तो मक्के की भी वही। लेकिन सरकार तो समय समय पर फसल के विविधीकरण पर भी जोर देने की बात करती रही है। सरकार कहती रही है कि हम फसल के विविधीकरण पर जोर दे रहे हैं, मोटे अनाज पर जोर देने की जरूरत है। एक तरफ ये बोला जा रहा है और दूसरी तरफ एमएसपी की पॉलिटिक्स। आपको क्या लगता है इसमें किस तरह के बदलाव लाए जाने चाहिए समय के साथ, मक्का की खरीद रबी के सीजन में भी हो? बिल्कुल होनी चाहिए रबी के सीजन में मक्का की खरीद, और ये जो बदलाव इसमें बिल्कुल होने ही चाहिए। मैडम अनिका जी, ऐसा है कि कथनी और करनी में सरकार के बड़ा अंतर है। एक तरफ आप जो कह रही हैं वो बात है, दूसरी तरफ सरकार खुद ही निजी मंडियों को प्रमोट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। ऐसे में वो ये बात सोचना ही नहीं चाह रही है। आज आप खुद देखिए, मक्का का किसान सत्याग्रह चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि हमारी जो फसल है वो एमएसपी पे खरीदी जाए। और जब आज व्यापारियों में एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही है, निजीकरण के बाद एमएसपी पे कौन खरीदेगा? तो ज्यादा जरूरत इस बात की है कि मंडी एक्ट जो मध्य प्रदेश में 1972 का, उसकी धारा 36A का इम्प्लीमेंटेशन समूचे प्रदेश नहीं पूरे देश में होना चाहिए कि समर्थन मूल्य से नीचे की खरीदी होगी ही नहीं। यदि ऐसा होता है तो मंडी प्रभारी अधिकारी और संबंधित व्यापारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। इसी कानून के तहत हमारी एमएसपी की सुनिश्चितता हो सकती है। इसके अतिरिक्त हमें कोई नहीं बचा सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद।